अरे आप बनिया है जी, आपको कौन दबा नहीं, देगा? हम लोग को भी दबाया गया है। एसटीएससी तो दबते हैं, साथ में ओबीसी वर्ग में भी ऐसे बहुत सारे जाति हैं जिनको भी हमेशा स्वर्ण समाज के द्वारा दबाया गया है। और ये कह रहे हैं कि अब हम यूजीसी कानून पे जेल नहीं जाएंगे, 302 पे जाएंगे। ये मानसिकता देखिए उनकी कितनी गिरी हुई है। हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी है हमारे, है ना? तो भैया तेली उनको कौन कहा? वो एसटीएससी तेली कहा, ओबीसी तेली कहा? तेली तो आप ही कह रहे हैं। तेली का मुंह देखने से दिन खराब जाता है। अरे हमने कहा था तेलिया को प्रधानमंत्री मत बनाओ, तुम लोगों ने तेलिया को प्रधानमंत्री बना दिया। अब ये दिन देखना पड़ रहा है। किस तरह की मानसिकता इन लोगों की बताइए। इनको तकलीफ किससे है? ओबीसी समाज से तकलीफ है, इसीलिए इस तरह का बयान सभी स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी 90% जितने जज वकील हैं सभी ब्राह्मण परिवार से हैं। तो सोशल मीडिया पे शेयर किया तो लोग हमें कह रहे हैं कि तुम भी पढ़ो, वहां सब आरक्षण से थोड़ी गए हैं, पढ़ के गए हैं। पढ़ने कहाँ दिए तुम हमको? जब कहीं पे लड़ाई करने की बात आएगी, मार खाने की बात आएगी, और मार कौन खाएगा? ओबीसी मार खाएगा, तेली मार खाएगा, बनिया मार खाएगा, कोई कुर्मी मार खाएगा। कोई राजपूत ब्राह्मण आगे मार खाता है? कभी नहीं मार खाता है। क्या है? बुद्धि का तेज है। वो लोग हिंदू का नाम पे ओबीसी को लड़वाता है और खुद राजनीति करता है। ये घोषणा करता हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के गेट से, अगर दोबारा ये हमारा जो यूजीसी नया गाइडलाइन था जारी नहीं हुआ ओबीसी छात्रों के हित में, तो पुरजोर आंदोलन होगा। रांची से लेकर दिल्ली तक हम आंदोलन करने का काम करेंगे। रांची कॉलेज के पास हम हैं और यहाँ पर यूजीसी रेगुलेशन को लेके बात करने वाले हैं। क्या नाम हुआ बड़े भाई आपका? सतीश कुमार केसरी नाम। केसरी हुए, सतीश कुमार केसरी, बनिया वर्ग से आते हैं। जी 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 जी। तो आप भी इसके समर्थन में हैं कि विरोध में यूजीसी रेगुलेशन जो रोक लगा दी गई? नहीं, रोक लगा दी गई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो ओबीसी समाज को पहली बार ओबीसी छात्रों को कुछ हक मिला, जहां हम लोग हमेशा से हम लोग को भी दबाया गया है। एसटीएससी तो दबते हैं, साथ में ओबीसी वर्ग में भी ऐसे बहुत सारे जाति हैं जिनको भी हमेशा स्वर्ण समाज के द्वारा दबाया गया है। पहली बार यूजीसी गाइडलाइन जारी किया ओबीसी छात्रों के लिए, जिसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो सरकार अपना पक्ष नहीं रखी वहाँ? सरकार देखिए, सरकार कहती कि ये सही है, चर्चा होती, एक तरफा हो गया। सरकार अरे आप बनिया है जी, आपको कौन दबा देगा? देखिए, कोई मेरी बात सुन लीजिए। बात यहाँ ऐसी है, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गाइडलाइन जारी किया था यूजीसी। उसके बाद जो भारत में स्वर्ण समाज के लोग हैं 5-6%, 8%, उन लोग आज आप उनका स्टेटस या मानसिकता देखिए। उन लोग कहते हैं जातिवाद कौन कर रहा है। वो लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि ठीक है हम जातिवाद नहीं करते तो नहीं करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि क्या लगता है तुमको यूजीसी लगाने से तुम रोक लोगे जातिवाद? और ये कह रहे हैं कि अब हम यूजीसी कानून पे जेल नहीं जाएंगे, 302 पे जाएंगे। ये मानसिकता देखिए उनकी कितनी गिरी हुई है कि हम यूजीसी कानून पे कोई केस करेगा तो हम जेल नहीं जाएंगे, उसमें हम 302 धारा में जेल जाएंगे। बताइए कैसे मानसिकता है? त्रिपाठी प्रोग्राम की है एबीपी न्यूज में कि ठाकुर पंडित जीते और बंटवारे वाले पीछे, मतलब तेली बनिया कोयरी कुर्मी सब पीछे हो गया और ठाकुर और जो पंडित है वो आगे हो गया, जीत गया। देखिए, इससे ना साफ साफ स्वर्णों की मानसिकता झलकती है। इतिहास उठा के देख लीजिए, हम लोग को हमेशा से दबा के रखे थे, और इस तरह के स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो लोग हमेशा सोचते हैं कि हम ही डोमिनेंट रहे, और जितने भी निचले स्तर के समाज है उनको दबा के रखे। आपको एसटीएससी से तकलीफ नहीं है, मुसलमान से तकलीफ नहीं है, तकलीफ किससे है? ओबीसी समाज से तकलीफ है। एससी तो पहले से था। हाँ, इनको तकलीफ किससे है? ओबीसी समाज से तकलीफ है, इसीलिए इस तरह का बयान सभी स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। अगर आपको जब नहीं देना था तो आप क्यों गाइडलाइन जारी करवाए थे? नहीं करवाना चाहिए। जब ओबीसी छात्र खुश हुए इस चीज को लेके, चलो हम लोग को भी अपना हक अधिकार बात रखने का मौका मिला, हम लोग को भी जगह मिल रहा है, तो फिर अभी सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्टे लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में भी 90% जितने जज वकील हैं सभी ब्राह्मण परिवार से हैं। अब उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर किया तो लोग हमें कह रहे हैं कि तुम भी पढ़ो, वहां सब आरक्षण से थोड़ी गए हैं, पढ़ के गए हैं। पढ़ने कहाँ दिए तुम हमको? अभी 78 साल हम लोग का, भारत आजाद हुआ 77-78 साल हो रहा है, तब हम लोग पढ़े हैं, तो आज इतना हम लोग खुल के बोल पा रहे हैं। मतलब बोलने भी नहीं देता था हम लोग को। अब 10-20 साल और वेट कीजिए, हम लोग भी उस सिस्टम को तोड़ेंगे। पहुंचेगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। आप कॉलेजियन सिस्टम है वहाँ सिस्टम को खत्म करना हम ही लोग का काम है। हम ही लोग सिस्टम को खत्म करेंगे, कॉलेजियन सिस्टम को खत्म हम ही लोग करेंगे। तब जाके अगर कॉलेजियन सिस्टम खत्म होगा तब देश में सबका हिस्सेदारी बराबर से चलेगा। अब क्या होगा? अभी जो रोक लगी इस पर आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग आंदोलन करेंगे, सरकार से भी सवाल करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में तो खैर रोक लगा दिया गया। अगला सुनवाई क्या आता है देखिए। पर मैं ये घोषणा करता हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के गेट से, अगर दोबारा ये हमारा जो यूजीसी नया गाइडलाइन था जारी नहीं हुआ ओबीसी
छात्रों के हित में, तो पुरजोर आंदोलन होगा, रांची से लेकर दिल्ली तक हम आंदोलन करने का काम करेंगे। अरे आपके जात के हैं, आपके समाज के मोदी जी कहा जाता है, बढ़िया है अमित शाह। हाँ, चलिए बनिया पे आप लोगों को कहानी बता दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हमारे विश्वविद्यालय में विरोध कर रहे थे, हम लोग समर्थन में थे। आप बताइए मानसिकता इनकी कितनी गिरी हुई है। कल तक जब सरकार बनाए, हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी है हमारे, है ना, तो भैया तेली उनको कौन कहा? वो एसटीएससी तेली कहा, ओबीसी तेली कहा? तेली तो आप ही कह रहे हैं। तेली का मुंह देखने से दिन खराब जाता है। अरे हमने कहा था तेलिया को प्रधानमंत्री मत बनाओ, तुम लोगों ने तेलिया को प्रधानमंत्री बना दिया, अब ये दिन देखना पड़ रहा है। किस तरह की मानसिकता इन लोगों की बताइए। जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं वह स्वर्ण समाज के ही लोग बांटने का काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम लोग को कहा नहीं शामिल किया इसमें। अरे भैया कैसे, सुनिए एक मिनट, उसमें महिलाएं, दिव्यांगजन, EWS सबको तो ऐड किया हुआ है। और उनको क्या चाहिए? ये मेन होगी मोच की लड़ाई होगी, मोच की। कुमार विश्वास क्या बोले, मैं अभागा हूँ। अरे वो क्या बोलेंगे? सुनिए आप बता रहे, उनको बनना है राज्यसभा सांसद, वो बेइज्जत होगा। क्या कहते हैं कि हम कभी अरविंद केजरीवाल, अरे भाई खुद पहले बने प्रशांत पांडे वाला हाल है कि बने कभी नहीं है, हम बना दिए। आपका इतना औकात है तो चल जाइए ना। अभागा कैसे है? उनका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, वो अभागा है कि हम अभागा जो सरकारी कॉलेज में पढ़ने आए हैं? कथावाचक वो ब्राह्मण है, तुमको कथावाचक आदमी नहीं कहेगा। हमारे ओबीसी समाज से भी एक बहन थी, क्या नाम था उनका? साहू, हाँ, यामिनी साहू। बोलिए बंद करा दिया उनको कथा। क्यों भाई? कथा करने का काम खाली ब्राह्मणों लोग का ऊपर है क्या? देखिए ये सब कुछ नहीं है, ये सब एगो लॉबी है। अरे यादव जी कथावाचक गए थे। हाँ, उनके इटावा में बताइए। हाँ, ये सब मतलब पूरी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि हमेशा हम ही डोमिनेंट रहे। ये ओबीसी समाज को देखना नहीं चाहते हैं कभी भी बढ़ते हुए, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ओबीसी समाज भी अब जाग चुका है और जाग रहा है, और जो नहीं जागा है सुन लीजिए, जाग लीजिए। नहीं तो अभी स्थिति एगो खाली गाइडलाइन यूजीसी का आया तो ऐसा हाल, आने वाला दिन में आप लोग फिर नरक में जाइएगा जैसा पहले इतिहास में हुआ करता था। इसलिए सब ओबीसी समाज को हम खुला बोल दे रहे हैं, अपना हक अधिकार के लिए लड़िए और जागिए। और यूजीसी जो गाइडलाइन आया था उसको पुनः मांग कीजिए कि लागू होना चाहिए। हम बता दे रहे, जितने ओबीसी के भाई है कोई नहीं बटेगा रे, कोई नहीं। लोग आता है तुमको बोलेगा तुम लड़ जाओ उससे, इसको बोल देगा लड़ ले। हिंदू हम हिंदू अभी नहीं है। अभी जब यूजीसी गाइडलाइन जारी हुआ था, स्टेज से पहले हिंदू कौन थे? मात्र 10% स्वर्ण समाज के लोग हिंदू थे। हम लोग हिंदू नहीं थे भैया। जब कहीं पे लड़ाई करने की बात आएगी, मार खाने की बात आएगी, और मार कौन खाएगा? ओबीसी मार खाएगा, तेली मार खाएगा, बनिया मार खाएगा, कोई कुर्मी मार खाएगा। कोई राजपूत ब्राह्मण आ गया मार खाता है? कभी नहीं मार खाता है। क्या है? बुद्धि का तेज है। वो लोग हिंदू का नाम पे ओबीसी को लड़वाता है और खुद राजनीति करता है। ये बात को जानने की जरूरत है सबको। तो आप ही बढ़िया है, आप ही लोग का मसला है भाई, ओबीसी हिंदू जय श्री राम का। हाँ, लेकिन अब हम लोग का दिमाग खुल गया है, आंख मूंद के नहीं करते हैं। ऐसा नहीं हम हिंदू नहीं और पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम भी पूजा करते हैं और हम हिंदू हैं, लेकिन दूसरा का बात पे आके नहीं चलना है।